पाकिस्तान को जवाब दीजिए ना, किसका आप इंतजार कर रहे हैं? देश की जनता आपके साथ है, देश की सारी पार्टियां आपके साथ है। नरेंद्र मोदी जवाब दो, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए ना। हमारी सेना क्या कर रही है? लगातार तो हमले हो रहे हैं, हम उत्तर जवाब देंगे, हम ये करेंगे। आप जनता को बरगला क्यों रहे हैं? देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना बंद करो। यहाँ की मीडिया, यहाँ की जनता, यहाँ के देश के लोग कह रहे हैं उन्होंने किया, सरकार के पास पुख्ता सबूत है, तो उससे तो बातचीत करनी ना होगी, उससे फाइनल बात करना ही होगा ना, क्या वो क्या चाहता है। ये जो घटना घटी जो पहलगाम की, सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है। वो देश से जो पाकिस्तान में यहाँ आ रहे हैं, शादी करके रह रहे थे, उनको भी निकाल दिया गया, लोगों को यहाँ से भगा दिया गया। चलिए जनता उसको भी सह ली, उसको भी बर्दाश्त कर लिए। लेकिन असल जो नाकामी हुई है कि सुरक्षा में कहाँ चूक हुआ, आज 10 से 12 दिन हो गए, अभी तक एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया। गांव घर में कहावत है ना कि आदमी जो लड़ाई होता है तो जैसे गांव में जो लड़ता है नाली के लिए, पानी के लिए, सब के लिए, वही मोदी जी यही खेल खेल रहे हैं देश के अंदर कि हम पानी बंद कर देंगे तो हम वीज़ा बंद कर देंगे तो हम ये बंद। अरे असल जो मुद्दा है सिर्फ आज पहलगाम की घटना नहीं हुई, इससे पहले भी उरी का हुआ, पुलवामा का हुआ, पठानकोट का हुआ, क्या हुआ? 10 दिन मीडिया में चलता है, फिर दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए जनता के मूड को कोई और मुद्दा ला दिया जाता है। ये सारी बातें जो है सब बकवास है। ये मोदी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कभी सार्क का मामला, कभी नेपाल का मामला, कभी बांग्लादेश का मामला, अभी जो घटना 28 लोग मारे गए उनका क्या कसूर था, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए थी। कभी कह रहे हैं हम एयर स्पेस बंद कर दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि हम पानी बंद कर दे रहे हैं, इससे क्या होना जा रहा है? इससे तो पाकिस्तान का कुछ नहीं होगा। हमारे देश का एयर इंडिया का कल रिपोर्ट है कि 5000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो मामला ये है कि जिसने किया सब जान रहा है किसके जड़ में पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी इसको करा रहा है, तब पाकिस्तान को जवाब दीजिए ना। आप किसका अब इंतजार कर रहे हैं? देश की जनता आपके साथ है, देश की सारी पार्टियां आपके साथ है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप कमजोरी रह गई? क्या आप सोच रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं उस पर कार्रवाई? एक तरफ आप युद्ध उन्माद को रोकने की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो इस कार्रवाई में कार्रवाई किया जाए या युद्ध उन्माद रोकने के लिए दूसरा कुछ किया जाए? हम लोग युद्ध करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमला हो रहा है, हमारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर रही है सरकार? ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? हम लोग नहीं करेंगे आपको युद्ध करिए, युद्ध से आपका मामला हल नहीं होगा, लेकिन ये जो हमला हो तो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए ना। हमारी सेना क्या कर रही है, हमारे देश की नीति क्या है, ये तो क्लियर होना चाहिए ना। लगातार तो हमले हो रहे हैं, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम ये करेंगे। आप जनता को बरगला क्यों रहे हैं? तो मुंहतोड़ जवाब तो युद्ध से पीछे हटने की बात तो नहीं होगी। फिर हम कह रहे ये मोदी सरकार जो बोल रही है, ये आप उसको जवाब तो दीजिएगा ना कि हमारी जनता मरती रहे, हमारी सेना मरती रहे लगातार, ये कौन सी बात हो गई? फिर युद्ध में ही जाने की बात है। अब क्या विकल्प है वो सरकार सोचे ना। युद्ध के बाद भी कूटनीतिक भी है, आप बातचीत करिए, बातचीत का आप रास्ता बंद कर चुके हैं, आप बात तो शुरू करिए, आप तो बात भी नहीं करेंगे। तो एक तरफ तो आप जवाब देने की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि फिर संबंध बनाइए, तो ये दो अर्थी बात हो गया, दो मुंही जवाब देखिए, नहीं संबंध बनाने का नहीं, जवाब तो उससे लीजिएगा ना, जवाब तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, उससे पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा। जब हमारे पास, जब यहाँ की मीडिया, यहाँ की जनता, यहाँ के देश के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने किया, सरकार के पास पुख्ता सबूत है, तो उससे तो बातचीत करनी ना होगी, उनसे फाइनल बात करना ही होगा ना, क्या वो क्या चाहता है। अरे पहलगाम में 28 लोगों की हत्या क्यों हुई? नरेंद्र मोदी जवाब दो। अरे सवाल है, जवाब दो। अरे देश के सुरक्षा से खिलवाड़ करना बंद करो। अरे देश के सुरक्षा से खिलवाड़ करना बंद करो। अरे वक्त बिल वापस लेना होगा। अरे संविधान पर हमला नहीं सहेंगे। अरे संविधान पर हमला करना बंद करो। अरे देश में उन्माद उत्पाद की राजनीति नहीं चलेगी। अरे देश में उन्माद उत्पाद की राजनीति नहीं चलेगी। अरे देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, अकमल जिंदाबाद, इंसाफ मंच जिंदाबाद। अरे पहलगाम में 28 लोगों की हत्या क्यों हुई? नरेंद्र मोदी जवाब दो। अरे जवाब तो तुमको देना होगा। अरे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं सहेंगे। अरे निर्दोष व्यक्ति की हत्या क्यों हुई? अमित शाह जवाब दो।
इनकलाब जिंदाबाद। अरे वक्फ बिल वापस लो, अरे वक्फ बिल वापस लेना होगा। संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, संविधान पर हमला करना बंद करो। देश में उन्माद उत्पाद की राजनीति नहीं चलेगी, देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। देश में नफरत की राजनीति बंद करो। अरे वक्फ बिल वापस लेना होगा, अरे वक्फ बिल तुमको वापस लेना होगा। अरे संविधान पर हमला नहीं सहेंगे, संविधान पर हमला बंद करो। अरे पहलगाम में 28 लोगों की हत्या क्यों हुई, नरेंद्र मोदी जवाब दो। अरे सवाल है, जवाब दो। अरे देश पर आतंकवादी हमला क्यों हुआ, नरेंद्र मोदी जवाब दो। अरे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना बंद करो। अरे देश में उन्माद उत्पाद की राजनीति नहीं चलेगी, अरे देश में उन्माद उत्पाद की राजनीति बंद करो। अरे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करना बंद करो। अरे वक्फ बिल वापस लो, अरे वक्फ बिल वापस लेना होगा, वक्फ बिल वापस लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, इंसाफ मंच जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, अरे आवाज दो हम एक है। इनकलाब जिंदाबाद।